हाल है उमर भाई? अरे आओ कौकब, कैसे हो? मेरा ख्याल है कि आपने कंप्यूटर में खराबी तलाश कर ही ली है। हाँ यार, ऑलमोस्ट। ये कंप्यूटर का मामला और खुसूसन अकाउंटेंसी ऐसी चीज़ है कि 1.1 डेसिमल का भी फर्क आ जाए तो पूरा डाटा डैमेज हो जाए। अरे हम तो पहले ही कहते हैं कंप्यूटर जीनियस हैं आप। अच्छा, लंच पे मुलाकात होगी। हाँ श्योर। Arigato. हेलो मिसेस फुरकान। जी मैं हिजाब बोल रही हूँ। हाँ जी, कैसी है निदा? जी कल रात को उसको बुखार हो गया था। ये तो बहुत अच्छा, आराम करिए तो फिर उसे करने दें। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, सोने दें उसे। अल्लाह हाफ़िज़। हाय मुशी मुशी, एक कप दिस। हेलो। उमर जी। हाँ 5 बजने वाले हैं। हाँ मैं बस दफ्तर से निकल रहा हूँ। बस आप पहुंचिए, मैं आ रही हूँ। ओके, सी यू। अल्लाह हाफ़िज़। हाय। सॉरी वेरी सॉरी। आज आप फिर 5 मिनट लेट हो गए। यस आई नो, बस वो बिल्कुल लास्ट रोड पे हेड ऑफिस से कुछ डाटा ट्रांसफर हुआ जो मैनेजर को देना बहुत जरूरी था, इसलिए देर। चले। हाय। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि मैंने मिसेस फुरकान को फ़ोन किया है। वो कह रही है कि निदा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। दैट्स अ रियल गुड न्यूज़। गॉड इज रियली ग्रेट। जब इसके अंदर पे अपन कहीं बैठे। अभी तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और बेचारी मिसेस फुरकान बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। आ गए वो लोग, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फुरकान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बेटी। सो नाइस ऑफ यू मिसेस। आप निदा का कितना ख्याल रखते हैं। अरे नहीं, इसके आने से मुझे भी तो इतनी खुशी होती है। उसकी वजह से मेरा सारा दिन हंसी खुशी गुजर जाता है। ये आपको तंग तो नहीं करती? अरे नहीं, ये तो इतनी प्यारी बच्ची है। मिसेस फुरकान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। ये तो डिपेंड करता है तुम क्या बात कहने वाली हो। वो मिस फुरकान, हम सोच रहे थे कि आप अगर निदा की बेबी सिटिंग का मुआवजा ले लिया करें तो। ये क्या कह रहे हो तुम? यानी मैं निदा से प्यार करने के पैसे लूंगी? तुमने बहुत हर्ट किया मुझे, बहुत हर्ट किया। Really very sorry, Mrs. Furkan. We never wanted to hurt you. आइंदा तुमने मुझसे ऐसी बात की ना तो मैं बहुत खफा हो जाऊंगी। I promise never. अच्छा, हम इसे ले जाएं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मिस्टर खान। आगे बेटा, आगे आगे। आज कौन सी नई डिश बनाने का तजुर्बा हो रहा है? आज बड़ी जबरदस्त डिश बनाने का तजुर्बा कर रहा हूं। ये तुम्हारे लिए तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत पुरानी हमारी दादी पकाया करती थी। दादी दादी के जमाने की डिश खिलाएंगे आप मुझे? अरे तुम खा के तो देखना, ऐसी जबरदस्त डिश है कि उंगलियां चाटती रह जाओगी और याद करोगे कि कैसे सुगर शौहर मिला है तुम्हें। हाँ हाँ, पता है कितने सुगड़ हैं आप। आपके कपड़े जो है जमीन पे गिरे होते हैं, जूता एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, बहुत सलीका है आप में। कौन उठाते है सब कुछ? ये मेरी आदतें किसने खराब की? जी मैं। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी तवज्जो ने सारी आदतें खराब की हैं, लिहाजा मुझ पे कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए। सॉरी भाई। बाहर देखिए कौन आया। मैं खाना पका रहा हूँ, आप जाके देखो। God, I didn't know I was the man of the house today. रोना। तारिक तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ ना अंदर। बस भाई, आई एम सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलता चलो। नहीं नहीं, अच्छा किया, आ जाओ। तुम्हारे मियाँ हैं? हाँ, अंदर एक नई डिश बनाने का तजुर्बा कर रहे हैं। ओह गॉड, इसका मतलब वो तुम्हें खानी पड़ जाएगी। जाहिर है, इतने प्यार करने वाले शौहर के नाज तो उठाने पड़ते हैं। आओ ना, कम ऑन, जॉइन अस फॉर डिनर। का क्या रिजल्ट निकला है मुश्ताक भाई? नहीं, अभी तक डिकोड नहीं हो सका। यार तुम अजीब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक छोटा सा काम का वो भी नहीं कर सकते। ये इतना आसान काम नहीं कि हम किसी बैंक की सीक्रेसी को डिकोड कर जाएं। इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। रिलैक्स 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 मुश्ताक भाई, मैंने इसीलिए तो आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया है ताकि आप सुकून से बैठकर अपना काम कर सकें। कोशिश तो कर रहा हूं, मगर असल मसला खास किस्म के सॉफ्टवेयर का है। तुमने देखा होगा कि मामूली अंदाज के पासवर्ड को भी डिकोड करने के लिए सॉफ्टवेयर आया करता है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और इस किस्म की ट्रिक्स आजकल बच्चों के पास भी होती हैं। हम उसी पैटर्न को डेवलप करके किसी बैंक के खास वैलिड कोड को डिकोड कर सकते हैं। तो करो ना यार, करो। कोशिश तो कर रहा हूं। ओके ओके। हेलो मेहर भाई। हाय। क्या बात है मेहर भाई, आजकल आप कुछ ज्यादा ही बिजी दिखाई दे रहे हैं। किसी खास प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है क्या? अरे हाँ यार,
जैसे बैंक में डॉर्मेंट अकाउंट्स होते हैं ना, उसी तरह से बहुत से अकाउंट होल्डर अपने लॉकर्स में कीमती चीजें रख के भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उसमें डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या होता होगा? अरे नहीं भाई, बड़ी कीमती चीजें होती हैं, ज्वेलरी होती है, डायमंड्स होते हैं, समटाइम्स कैश होता है। ओह, इंटरेस्टिंग। एक खास मुद्दत तक अगर वो अकाउंट होल्डर्स ना आए तो बैंक बॉदर नहीं करता, लेकिन जब वक्त गुजर जाए तो फिर उनकी तलाश के लिए अखबारात में इश्तहार दिए जाते हैं। और अगर उस पर भी ना आए तो? ऐसे में बैंक उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। समझ गया। लेकिन उमैर भाई, आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसे लॉकर्स को खोलने के लिए खास तरह के पासवर्ड्स होते हैं। बस मैं वही पासवर्ड ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? अब तक की अचीवमेंट से तो लगता है कि मैं काफी हद तक कामयाब हो चुका हूँ। ओके, गुड लक। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये वो अपना तारिक भी बुला लेती। क्यों? कजिन है तुम्हारा, हमारी खुशियों में शरीक हो जाता। आई एम सॉरी, मैं अपनी खुशियों में किसी को हिस्सेदार नहीं बना सकती, सिर्फ मैं और आप। और आप तो जानते हो मैं इस मामले में बहुत सेल्फिश हूँ, यू नो दैट। अगर हमारे दरमियान हमारा साया भी आ जाए ना उमर, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। पता है जाब, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इम्तिहान बनती जा रही है। ये क्यों कहा आपने? देखो ना, तुम्हारी मोहब्बत का साथ देना मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, चलो केक काट। कम ऑन। Are you going to sing for me? And who's going to blow the candle? Me? I'm just waiting for you to sing. Oh yes. Happy birthday to you. तो क्या तुम समझते हो कि उमैर इस सिलसिले में हमारा साथ दे सकेगा? कौकब, ये बाहर का आदमी है, कैसे कह सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को शामिल करके हम रिस्क ले लें? तो फिर खुद सोचो, हम और कर भी क्या सकते हैं? डिकोड की कोशिश करते हुए आज 15 दिन हो चुके हैं और एक भी पासवर्ड हमारे हाथ नहीं आया, यानी कि रिजल्ट 0/0। तो क्या ये जरूरी है कि उमैर इस इम्तिहान में पूरा उतर जाए? 100% वो इस इम्तिहान में कामयाब होगा, ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि वो एक कंप्यूटर जीनियस है, जीनियस। और ऑलरेडी वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो तुम क्या समझते हो कि वो हमारा साथ देने पर भी तैयार हो जाएगा? इसलिए कि ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हर इंसान खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और खुशियों भरी ज़िंदगी सिर्फ दौलत से आती है। और उमैर भी एक इंसान है, वो अच्छी जिंदगी का ख्वाब और पैसे की लालच, ये दो चीजें उसे मजबूर कर देगी। मैं तुम्हें बताता हूं, उमैर हमारा साथ देगा। मगर उससे बात कौन करेगा? जाहिर सी बात है, मैं ही करूँगा। किसी तरह उसे राजी कर लेना। हो जाएगा। ये सब कुछ तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, हम लोगों को तो बस अब आगे की प्लानिंग करनी है।
ये क्या हो रहा है? अभी तक आप तैयार नहीं हुए, दफ्तर कौन जाएगा? यार ये जीना भी क्या जीना है? किस कमबख्त का जी चाहता है तुम जैसी हसीन और नौजवान बीवी को छोड़ के दफ्तर जाने का? मगर जिंदगी की मजबूरियां है कि जाना पड़ेगा। ये तो आपको करना पड़ेगा उमर साहब। या, एक मिनट बैठो 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 बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, एक देर बात हो गई। बताना, एक मिनट प्लीज प्लीज। तुम्हें पता है कभी कभी मैं ख्वाब देखता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सो वेल सेट, सो ऑर्गेनाइज्ड कि मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती, कोई काम नहीं करना पड़ता, और तुम भी जॉब नहीं करते। मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे आराम से सो के उठता हूँ और उस दौरान तुम मेरे सामने बैठी मेरे लिए मुस्कुराती रहती है। मैं ख्वाब में आपके लिए बैठी मुस्कुराती रहती हूँ जी। अब मेरे ख्याल में आपको तैयार हो जाना चाहिए। ये मुझे पकड़ाएं और उठें, आपको पता है देर हो रही है। ओके ओके ओके। और निदा को भी मिसेस फुरकान के यहाँ ड्रॉप करना है। अरे आप ये लो भाई तुम्हारी सुबह की चाय। थैंक यू यार, अगर तुमने शादी की होती ना तो ये जहमत इस वक्त तुम्हें ना करनी पड़ती, बल्कि हमें भाभी के हाथ की चाय पीने को मिलती। हो जाएगी यार, शादी भी हो जाएगी, पहले अपने आप से समझौता तो कर लूं। ओह माय गॉड, फिर वही फलसफा शुरू कर दिया ना तुमने। फलसफा नहीं, अपने आप को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई मेरे, पहले ये बताओ कि जिससे तुम मोहब्बत करते थे क्या कभी उससे इजहार किया? नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, तो बस बात खत्म हो गई ना। तुम्हारी कजन अपने घर में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है और तुम उसके ख्वाब देखे जा रहे हो। होश की दुनिया में आ जाओ भाई। वैसे बात बताऊं, हकीकत तो यही है जो तुम कह रहे हो, लेकिन दूसरी हकीकत ये है कि किसी और तरफ ध्यान देने का दिल ही नहीं चाहता है। माय गॉड, शायद तुमने अपने तय फैसला कर लिया है कि दुनिया खत्म हो गई, अब रिवाइवल का कोई इम्कान नहीं। शायद तुम्हारी बात दुरुस्त भी है। हाँ, मेरी बात तो दुरुस्त है, लेकिन तुम्हारा रवैया दुरुस्त नहीं है। अब तुम अगर अपनी कजन से भी बात करोगे तो वो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। हाँ, मजाक तो उड़ाती है वो मेरा, बहुत हंसा करती है। कांट हेल्प इट। नाश्ता करो। भाई, हाँ तो मुझे आपसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो। या नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरे फ्लैट पर वहाँ पर मेरे 2 दोस्त और भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। खैरियत तो है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल खैरियत है। बस यूँ समझ ले, गेट टुगेदर। अच्छा यार, गुड आइडिया। लेकिन आज नहीं, कल। क्यों आज? अरे भाई, वही देखो ना 5 बजने वाले हैं, हिजाब मेरा इंतजार कर रही होगी, मैंने उसे बताया भी नहीं। आज बता दूंगा, कल चले जाएंगे। चलें ठीक है, कल। मैं अपने दोस्तों को भी कह दूंगा, वो कल आ जाएंगे। लेकिन खाना आप मेरे साथ ही खाएंगे, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। गुड गुड गुड, जरूर, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फुरकान। वालेकुम अस्सलाम। अरे तारिक, तुम हो? आओ ना, आओ आओ, बैठो। बड़े दिन के बाद आए इस तरफ। बस क्या करूं मिसेस फुरकान, फुर्सत ही नहीं मिलती। हेलो निदा। देखो भाई, फुर्सत निकाल के आया करो। इस शहर में कितने पाकिस्तानी हैं, अगर हम लोग भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होगा? हाँ, कहती तो आप सही हैं। वैसे ये निदा कितने बजे जाती है? बस इसके मम्मी पापा आते होंगे इसे लेने के लिए। हिजाब से कभी मुलाकात होती है? हाँ होती है, कभी कभी जाता रहता हूँ उनकी तरफ में।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जोड़ी है। हाँ, बहुत अच्छे हैं वो दोनों। अच्छा मिस्टर फुरकान, मैं चलूँगा, बहुत जल्दी में हूँ। अरे इतनी जल्दी बैठो ना। अब नहीं, असल में मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा आपकी खैरियत मालूम करता चलूं। कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और किसी चीज़ की ज़रूरत? नहीं कुछ। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, फिर आऊँगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। ओके नीता, बाय बाय। देखो बेटा, खुदा हाफिज तारिक। क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि नेचर ने तुम्हें ज्यादा खूबसूरत बनाया है या इस मंजर को। अरे वाह, कंप्यूटर का आदमी शायरी कर रहा है। क्यों नहीं भाई, शायरी तो धड़कनों की ताल का नाम है। जब धड़कनों को मुनासिब लफ्ज मिल जाते हैं तो शायरी हो जाती है। उमर, मैं ये सोच रही थी कि क्या जिंदगी इसी तरह खूबसूरत रहेगी? क्यों नहीं, मोहब्बत सलामत होना, सब कुछ इसी तरह रहता है। चांद, सूरज, सितारे, फूल, झीलें, वादियां, इनकी किसी की दिलकशी कम नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी एक अजीब सा धड़का लगा रहता है। धड़का? कैसा धड़का? मुझे यूं लगता है जैसे हर अच्छी चीज को हमेशा नजर लग जाती है, कहीं हम दोनों को नजर न लग जाए। जज्बे अगर शदीद होना तो फिर रुकावटों की कोई अहमियत नहीं होती। अब देखो, अपनी एजुकेशन और फिर रिस्क की तलाश में मेरी शादी डिले होती रही। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब मेरे पीछे थे कि शादी कर लो। अगर मैं उनकी बातों में आके बकौल उनके वक्त पे शादी कर लेता तो क्या ये हसीन वक्त मेरे हाथ से निकल न जाता? तुम मुझे कैसे मिलती? और अगर आप मुझे ना मिलते तो मैं क्या करती? So difficult even to think about. अगर तुम मुझे ना मिलती तो फिर किसी और की होते हैं, मैं भी कहीं और होता। लेकिन हमारी रूहें एक दूसरे की तलाश में रहती, इसलिए कि हमारा ये मिलाप आसमानों पर लिख दिया गया था। हमें हर हाल में मिलके ही रहना था। Well, I believe so. वाकई तुम्हारे यहाँ आके बड़ा मजा है। अरे 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 उमेर भाई, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पे बुलाया था, ताकि आप रूटीन लाइफ से निकल के कुछ बाहर आ सकें। उमर साहब, हम लोग इस मुल्क में अपना माशरा और अपने अजीजों को छोड़कर इसलिए आए हैं कि एक बेहतर जिंदगी को हासिल कर सके, इसलिए हमें कटकर नहीं रहना चाहिए। उमर साहब, हम हैं ही कितने, गिनती के चंद पाकिस्तानी, और वो भी अगर एक दूसरे से कट के रहेंगे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई। तुम तो अपनी बात रहने ही दो, तुमको तो कम्युनिटी के मर्दों से ज्यादा औरतों में दिलचस्पी है। उमर साहब, इसकी बातों पे ध्यान ना दें, ये मुझे खामखा में बदनाम करने को तुला हुआ है। वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। हम आइंदा मिलते रहेंगे उमर साहब, अभी तो मुलाकात की इब्तिदा हुई है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अरे उमेर भाई, अभी से भाई थोड़ी देर तो बैठिए हम लोगों के साथ। भाई वो बीवी और बेटी मेरा इंतजार कर रहे हो। हाँ, आपके साथ तो ये मजबूरी है, लेकिन आपको इस शर्त पे इजाज़त दी जा रही है कि आइंदा हमारी मुलाकात हो। क्यों नहीं, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। ओके उमेर भाई। ओके कोको, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। बेवकूफ आदमी, तुमने बात क्यों नहीं की? अरे 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 मुश्ताक भाई, जरा सब्र करो, पहली मुलाकात थी इसलिए मैंने उससे बात करना मुनासिब नहीं समझी। जरा खुल में जाने दो, बातचीत भी हो जाएगी। क्यों नसीम भाई? हो जाएगा।
तारिक, ये लो तुम्हारी कॉफी। बड़े अच्छे फूल लगाए हुए तुमने, थैंक यू। कुछ खाओगे साथ? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा। उमैर नहीं आया अभी तक। किसी दोस्त के यहाँ गए हैं, कह रहे खाना खा कर आऊंगा। कौन दोस्त? ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे आज तक उमैर इतनी देर बाहर नहीं रहे, मेरा मतलब है यूं अकेले। अच्छा लगता है वैसे इस तरह तुम दोनों को देखकर। हाँ तारिक, हमारी छोटी सी जिंदगी में यही तो खुशियां हैं। मैं, मेरा शौहर और मेरी प्यारी सी बेटी। खुदा करे तुम लोग हमेशा ऐसे रहो। तुम बताओ, कब तक यूं अकेले भटकते रहना है? मैं ठीक तो हूँ। कहाँ ठीक हो? बुढ़ापे तक यूं ही रहोगे? सुनो, तुम कहो तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक से एक लड़कियां हैं, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो तुम्हें। हिजाब जैसी मिलेगी? हिजाब जैसी को खुद तुमने अपने दामन से झटक दिया। मगर मेरा ख्याल है कि उमैर ने तुम्हें एक खूबसूरत और अच्छी जिंदगी तो दी है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं सोचती हूँ खुदा ने न जाने मेरी कौन सी नेकी के बदले उमैर मुझे दे दिया। बहरहाल, तुम हिजाब को तलाश करो। बहुत मुश्किल है हिजाब। बहरहाल मैं अब चलता हूँ, तुम्हारे शौहर तो न जाने कब आएंगे। मुझे देर हो रही है। हम कुछ देर तो रुक जाओ। नहीं, मैं असल में पाकिस्तान से मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उसके भी कुछ नखरे उठाने पड़ते हैं मुझे। फिर आऊंगा। खुदा हाफिज़। तुम्हारा क्या ख्याल है, उमैर मान जाएगा? मैंने कहा ना नसीम भाई, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। कौकब, मैं एक बात सोच रहा हूं। कहीं वही तो नहीं जो बात मैं भी सोचूं? हो सकता है। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कंप्यूटर की सारी गेम उमैर के हाथ में है तो मुश्ताक हमारे साथ क्या कर रहा है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि फिर हमें मुश्ताक की आखिर क्या जरूरत है। यही कि एक हिस्सा उसे देना पड़ेगा। लेकिन क्यों? सिर्फ हमारा साथ देने की खुशी में? नो नो नेवर। मुश्ताक हमारे साथ शामिल हो चुका है और उसे पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब तुम बताओ उसे कैसे काटें? खैर, अलहदा तो उसे होना ही पड़ेगा। वो किस तरह? वो सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो। कल से मुश्ताक हमारे साथ
नहीं होगा। कब यार बहुत अफसोस हुआ मुझे मुश्ताक की मौत का। तो अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान इस तरह से मारा जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं। एक यार इंसान कितना बेबस है, क्या क्या ख्वाब लेके आया होगा अपने मुल्क से यहाँ काम करने, कैसे अचानक मारा गया बेचारा। शायद जिंदगी इसी का नाम है उमर भाई। खैर वाकई मुझे तो बहुत दुख हुआ, जरा सी देर में कैसी बेतकल्लुफी हो गई थी हमारी। बहरहाल उमर भाई, आप उसकी मौत को अपने जहन का बोझ ना बनाएं। हम होने वाले वाक़यात को तो नहीं रोक सकते ना। हाँ ये तो है। मुश्ताक तो नहीं रहा, लेकिन मैं और नसीम तो हैं ना। हाँ क्यों नहीं। बस तो फिर रात का खाना हम लोग एक साथ खाएंगे। नसीम बहुत अच्छा कुक भी है। नॉट अ बैड आइडिया। अभी मैं हिजाब से बता दूंगा, फिर रात में आ जाऊंगा। अब जल्दी से खाना खा लो यार, लंच का टाइम खत्म हो रहा है। सॉरी 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 वेरी सॉरी। घड़ी देखिए आप। आई नो आई एम लेट। क्यों? मैं दफ्तर में कभी कभी काम लटक जाता है, इसलिए देर हुई। सॉरी। अच्छा, आपको पता है ना आज हमने ग्रोसरीज खरीदनी है। हाँ। मुझे ये बता दे कि रात को क्या खाएंगे ताकि उसी हिसाब से चीजें ले लो। आज तो तुम खुद जो मर्जी खा लेना, क्योंकि मुझे डिनर पे जाना है। कहाँ? अपने एक दोस्त के यहाँ। कौन सा दोस्त? भाई एक लड़की है, तुमसे ज्यादा हसीन, तुमसे ज्यादा कम उम्र, दोस्त है मेरी, वहां जा रहा हूं। Really? आप फिर शुरू हो गए ना उल्टी सीधी बातें करना। मुझे बताएं किसके यहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई मेरा एक कलीग है, पाकिस्तानी है, अकेला रहता है, और भी 2-4 पाकिस्तानी उसी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, इधर उधर की बकवास करते हैं और फिर अपने अपने आशियानों को उड़ जाते हैं। आदमी कैसा? ठीक है, नॉर्मल, जैसे वुमन एक्सपर्ट पाकिस्तानी होते हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं ना कि प्रदेश में बहुत मोहतात रहना चाहिए। अरे तुम फिक्र न करो, इस मामले में तो मैं खुद बहुत कॉन्शियस हूँ, बल्कि बकौल इब्न सफी संजीदा खान मोहतात हूँ।